रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे एक बहुत ही बड़े प्यारे दोस्त हैं और रीप के हवाले से, लेकिन साथ ही साथ कनाडा की बिजनेसमैन में भी काफ़ी मकबूल हैं, हमारे मोहतरम जनाब उस्मान शेख साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लीडर अब्दुल रहीम जानू साहब, महमूद मौलवी साहब, जिनको आज ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ हम जमा हुए हैं, अमजद साहब, जावेद तार मोहम्मद साहब, अनीस मजीद साहब, मरहूम अब्दुल रऊफ़ चेपल साहब, रऊफ़ इब्राहिम साहब और हुसैन खांडवाला साहब, ये फाउंडर मेंबर हैं रीप के, जिनको आज हम ट्रिब्यूट देने के लिए जहाँ सब जमा हुए हैं। सबसे पहले ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आज एक तो ट्रिब्यूट देने के लिए जमा हुए हैं, दूसरी जो बात है वो मसला जो सामने आया है वो रहीम भाई की रिटायरमेंट का है। यहाँ बहुत सारे लोगों ने बातें की, रहीम जानू की खिदमत की, सबकी बातें की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिटायरमेंट की नौबत क्यों आई, और ये रिटायरमेंट लफ्ज़ मुझे अभी तक समझ में ही नहीं आया। रिटायरमेंट लफ्ज़ तो या तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स का होता है या बिज़नेस से रिटायर होते हैं, या कोई खिदमत से भी कोई रिटायर हो सकता है क्या? पहले तो ये रहीम भाई आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि खिदमत से भी कोई रिटायरमेंट हो सकता है? रिटायरमेंट हम ऑफिस से हो सकते हैं, जॉब से हो सकते हैं, अपनी बिज़नेस से हो सकते हैं, मगर खिदमत से रिटायरमेंट तो आपको अल्लाह लंबी उम्र दे, सेहत दे और ईमान के साथ, मगर जब तक हम जिंदा हैं रिटायरमेंट तो काबिल कबूल है ही नहीं। कब्र में चले जाएंगे तो फिर रिटायरमेंट बोलें या क्या कुछ भी कह सकते हैं हम। रहीम भाई आपने मैं थोड़ी सी अलग से बात करना चाह रहा हूँ कि आपने ये जो फ़ैसला लिया कि मुझे रिटायर होना है, और आपने इस चीज़ को पहले भी हमारे साथ डिस्कस किया था। मैं पहले ये बात समझना चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली एक बंदा रिटायरमेंट के लिए आता है तो रिटायरमेंट तो आप MLF में भी काम कर रहे हैं, FPCCI में भी काम कर रहे हैं, आप सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, आप इतना ICAM चला रहे हैं, तो आप रिटायरमेंट रीप से ही क्यों? रिटायरमेंट तो फिर हर जगह से होनी चाहिए ना, MLF से भी रिटायरमेंट होनी चाहिए, FPCCI से भी रिटायरमेंट होनी चाहिए, आपकी हर जगह से रिटायरमेंट तो होता है। आपने बोला कि मेरे फैमिली के कुछ कमिटमेंट्स हैं, आपने एक्सक्यूज़ काफ़ी दिए, मगर बात तो ये है कि जब एक्सक्यूज़ वो होता है उसमें कोई लॉजिक हो, मुझे तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रही। ज़ाहिर बात है इसके बिहाइंड रीज़न होंगे ऑब्वियसली। आप सफदर मेकरी साहब आप थोड़ा सा अब चुप रहेंगे, आप जो मुझे इशारे कर रहे हैं ना, मैं अपने जो बात बोलनी है उससे हट जाऊंगा फिर, तो आप प्लीज़। तो मैं जो असल बात करना चाह रहा हूँ कि रहीम भाई रिटायरमेंट का मकसद तो ये होता है फिर बंदा हर जगह से रिटायरमेंट हो जाए। रीप से रिटायरमेंट तो इसके पीछे कोई रीज़न बिहाइंड रीज़न होगा ऑब्वियसली, कुछ तलखियाँ कुछ बातें ऐसी होंगी, ज़ाहिरी बात है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कुछ जितना बहुत मैं जानता हूँ, जितनी बातें मैं समझ सकता हूँ, देखें एक बंदा है जिसको 22 साल हो गए हैं और उसने इतनी खिदमत की है रीप के लिए, और रीप को सब एक्सपोर्टर्स को जोड़ के रखा है, इतना काम किया है, यार उसका हक बनता है ऑब्वियसली उसकी चीज़ें। मैं एक बात कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई कॉल करता है तो हम लोग ऐसे हैं कि अगर कॉल नहीं अटेंड करते 3-3 4-4 दिन उसको कॉल बैक नहीं कर सकते कि यार हम बिज़ी, हम कारोबार से इतने बिज़ी होते। एक बंदा आपकी अगर कॉल मिस भी हो जाती है तो आपको फ़ौरन ही आपको थोड़ी देर के बाद कॉल बैक आ जाती है। तो यार उस बंदे के पास या तो इतना टाइम है, या वो इतना फारिग आदमी है, या उसको यही तो लीडर की क्वालिटी होती है कि आपको जोड़ के वो इतना मतलब करता है। उसका हक होता है यार लीडर का कि लीडर की हम हर बात को सुने भी। हम जब जिसको लीडर मानते हैं हम बोलते हैं कि आप लीडर हो मगर आपकी बात भी नहीं मानेंगे। और मुझे अपने लीडर से हसद तब हो ना कि यार मुझे भी वो चीज़ हो, मगर मैं कुछ काम भी कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एक्टिविटीज़ में इतना एक्टिव भी नहीं हूँ। एक लीडर जो अपना दिन रात काम करता है अपनी उसके लिए, रीप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को आगे रखने के लिए, फिर उसका हक है, ज़ाहिरी बात है। जो लीडर होगा और जो टाइम देगा वो ज़ाहिरी बात है। अच्छा मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि देखो परफेक्शन तो कहीं नहीं होती ना, परफेक्ट अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इंसान किसी में खामियां कम है, किसी में दूर है, मगर अब क्वालिटीज़ को देखा जाता है ना, खूबियों को देखा जाता है कि यार एक बंदे में इतनी खूबियाँ, अगर कोई एक का खामी है कि तो हम उसी को लेके बैठ जाते हैं और उससे अगले की हम पॉइंट आउट करते हैं कि ये इसने ये किया और ये किया। हम ये नहीं देखते कि उस भी बंदे की खिदमत कितनी है, उसकी क्वालिटीज़ कितनी है, उन्होंने काम कितना किया है। तो और दूसरी बात है पॉइंट आउट भी तब करे बंदा जब वो करे ना जिस बंदे में
खुद वो जो है वो इस बंदा इतना वो, अब मैं कोई काम भी नहीं कर रहा हूँ, कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, मगर मुझे पॉइंट आउट करने में माहिर हूँ कि किसी को भी पॉइंट आउट फ़ौरन से कर दूँ कि यार ऐसा है, यार ये कैसे हो सकता है। एक बंदा जो है वो, रहीम भाई हम किसी भी तरह आपकी इस चीज़ को नहीं मानते, सारे दोस्तों ने बातें की हैं, मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ, लॉजिक भी नहीं बनता। आपकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं या जो भी आपकी चीज़ें हैं वो हम आपकी सब दूर कर देंगे, हम सब मानने के लिए तैयार हैं। आप हमारे लीडर थे, आज भी लीडर हैं और लीडर रहेंगे। और अमजद साहब, अनीस मजीद साहब या जावेद तार मोहम्मद साहब, रिटायरमेंट, मैंने अमजद साहब आपको बोला रिटायरमेंट तो तब होता है ना, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, सेहत ईमान के साथ। रिटायरमेंट तब होगी जब हम इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे। खिदमत से भी कोई रिटायर हो सकता है, खिदमत से तो कोई नहीं होता। ये आप ये समझे कि खिदमत ये खिदमत ही है ना, तो खिदमत से तो कोई रिटायर नहीं हो सकता ना। हाँ, आप जो दूसरी कमेडी टीम है उसको आप आगे, जो यंग जनरेशन को आगे लेके आएँ, ये एक अच्छी बात है, मगर आप रिटायर तो हो ही नहीं सकते। तो इसलिए रहीम भाई, कुछ लोग हैं जो आपकी रिटायरमेंट से खुश भी होंगे, कुछ लोगों को दुख भी होगा, कुछ लोगों को अच्छी बात भी नहीं लगी कि आप ये स्टेप्स क्यों ले रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार अच्छी बात है यार रिटायर हो जाए, तो मगर आप किसी ऐसे बंदे को खुश होने नहीं दीजिएगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप सभी पूरी टीम, सारे लीडरान को है कि एक्सेप्टेंस तो कोई भी नहीं कहेगा, मगर आप किसी को खुश होने नहीं दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। ओके।